लेकिन शाजिया इल्मी जी, आपसे सवाल पूछते हुए दिल्ली पुलिस को लेकर, क्योंकि देखिए जांच में कोताही हुई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की देरी बरती गई। 63 घंटों के बाद एक लड़की सामने आती है जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और फिर वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ दावे करते हुए अंजलि के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती है। सच कैसे सामने आएगा शाजिया इल्मी जी, जब इतनी सारी सो कॉल्ड कहानियां निकल कर सामने आएंगी जिसको लेकर आम जनता जो सुन रही है उसको भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही पता चला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जरिए, कि उस लड़की ने शराब नहीं पी थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से आई? ये वही इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो उसी के जरिए तो ये पता चला है। और तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और सीसीटीवी फुटेज के जरिए तो पता चला है कि क्या कुछ हुआ है। ये तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो भी पेट्रोलिंग होनी थी, जो पुलिस की वहां पे जिम्मेदारी थी, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। उसको किसी भी तरह से मतलब ना तो बर्दाश्त करना चाहिए, ना ही माफ करना चाहिए, और उसको लेकर सारी बात हो गई है। लेकिन वो लड़की सच बोल रही है, निधि की नहीं बोल रही है, वो मुझसे मैं नहीं कह सकती। स्वाति मालीवाल जी अगर दिल्ली पुलिस को बुरा भला कहना चाह रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि दिल्ली पुलिस अधीन है एलजी के या फिर केंद्र सरकार के, तो क्या स्वाति मालीवाल ये कह सकती है कि अगर एलजी के अधीन नहीं होती, केजरीवाल या सत्येंद्र जैन के अधीन होती, तो ये वाकया नहीं होता? आप सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? क्या आप राजनीति करेंगे? जब रेप के आरोपी, बल्कि उसमें एक पॉक्सो के जो के सबसे घिनौना जो वो होता है सजा, वो भुगत रहे को आप महिमा मंडन करके उसको मसाज वाला, मालिश वाला, फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर सत्येंद्र जैन के मसाज कराते हैं। अब सब स्वाति मालीवाल तो बोलती नहीं है। इतनी घिनौनी हरकत एक बच्ची के साथ रेप करने का जो चार्जेस है, ठीक है, इस पर स्वाति मालीवाल जी इसलिए घेरने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको लग रहा है इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर मतलब रही है, जांच को लेकर नहीं, इसमें पॉलिटिक्स, लेकिन कम से कम जो लापरवाही हुई है उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर इतने वक्त के बाद एक लड़की अचानक से सामने आ जाती है, बिल्कुल ये सच बात है कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ही करेगी, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन पर एक भरोसा, क्योंकि जो लड़की सामने आकर दावा कर रही है, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या दोस्त ऐसा होता है जो आधी रात को अपनी दोस्त को सड़क पर तड़पता हुआ देखे, वो चिल्लाती रहे और दूसरा दोस्त वहां से निकल जाए। निधि के घर जाते हुए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो बिल्कुल आराम से सहज होकर अपने घर को नॉक करती है और फिर भीतर उसमें जाती है। ये आपके चैनल ने सबसे पहले दिखाया जहां पे मैंने इसको देखा, ये आप ही का चैनल था जिसने दिखाया, खुलासा किया। तो आप ना दिखाते निधि का खुलासा, हमको पता भी नहीं चलता। ये तो हमने आपके चैनल पर देखा है, कौन है निधि, हमें तो पता भी नहीं था। आप ही के चैनल में 20 बार आपने रिपीट किया उसको कि वो शराब पी रही थी। आप वो हिस्से को हटा भी सकते थे। और मैंने तो उस लड़की को, एक और बात, निधि तो बार बार ये भी कह रही थी, शायद स्वाति मालीवाल ने नहीं सुना, कि वो लड़के बदमाश थे, वो लड़के बचा सकते थे, लड़के घसीटते ले गए। मैंने खुद देखा है उसके, बल्कि उसका एक बालिया, जो इस तरह का बयान है, एक बालिया तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका इसमें हाथ नहीं है, कि बजाय ये कि उसको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए था। आप ये बताइए, जब वो लड़की खुद कह रही है कि मेरे सामने वो लड़कों ने घसीटा, उसको टक्कर मारी, घसीटते हुए ले गए, वो बचा सकते थे, वो लड़की की गलती है। तो और हमने खुद सुना आप ही के चैनल पर, चित्रा जी, और अब आप कह रही हैं और स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ऐसा कुछ कहा नहीं इस लड़की ने। वो तो हमने अपने कानों से सुना है, आपके सारे दर्शकों ने सुना है। वो निधि ने खुद कहा है इस बात को, यानी कि इस बात को तो माने और हम काट छाट नहीं करते हैं। जो भी जो बयान दे रहा है उस बयान को एज इट इज दिखाना, यही हमारा फर्ज है और आज तक इसीलिए जाना जाता है। वो साफ बातें कर रही है, गोलमोल बातें कर रही है, झूठी बातें कर रही है, कितना सच और कितना झूठ बोल रही है वो हमने देश के सामने रख दिया है। अब देश ये फैसला करे और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं ना। अब शाजिया इल्मी जी, अब मीडिया के ऊपर ही सवाल, वो हमारा काम है। आधी रात को हमारी 11 महिला रिपोर्टर्स ने दिल्ली के दर्द को भी दिखाया कि बिल्कुल दिखाएगा मीडिया, बिल्कुल दिखाएगा मीडिया, हमारा ये काम है। बात लड़ाई की नहीं है। शाजिया जी, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। अपने जाल में फंस गई आप, अब मुझे मेरे जाल में फंसाने के लिए अगर शाजिया जी बैठी हुई हैं फिर तो बात ही अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंजलि का मामला ज्यादा गंभीर है बजाय कि चित्रा त्रिपाठी के। और अंजलि एक लड़की जिसकी 12 किलोमीटर घिसटकर मौत हो चुकी है, उस पर इतना हल्का बयान हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आते हैं। हम लोग सबको बहुत तकलीफ है इस बात की
हाँ, तो वो तकलीफ दिखनी नहीं चाहिए ना सर। मॉरली या नैतिकता के मजिस्ट्रेट के सामने हमने जो दिखाया है वही बयान उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, इसलिए हमने दिखाया है। शाजिया जी, आपको पूछना चाहिए था स्वाति मालीवाल से चीज कि जो बच्चियों का रेप करता है उसका महिमा मंडन करके आप उनको बना देते हैं सत्येंद्र जैन के अरे सत्येंद्र जैन पर अभी चर्चा नहीं हो रही है ना शाजिया जी। अंजलि से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए इस वक्त सत्येंद्र जैन कतई नहीं है। मेरे लिए अंजलि ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड शाजिया अलमी जी, अंजलि क्या रेप पीड़िता थी? रेप की रिपोर्ट नहीं आई है सामने। अंजलि पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, सत्येंद्र जैन पर इस वक्त मेरे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए होंगे। प्रियंका कक्कड़ जी वो जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के, मैं होशियार नहीं हूँ मैडम, आप ही ज्यादा होशियार हैं, आपसे लड़ना नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी उनके सवाल पर जवाब दीजिए। आपको सुन चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, आपने देखा कैसे शाजिया जी इतना तिलमिला रही है, क्योंकि चिन्मय आनंद की पार्टी का पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट में इनके मंत्री संदीप सिंह का नाम आता है। इनका रिकॉर्ड ये है कि बैतूल मध्य प्रदेश में 3 साल की बच्ची का रेप होता है, उसमें बीजेपी के नेता का नाम आता है। उनका रिकॉर्ड ये है कि दिल्ली में जो केस हुआ है मुकेश मित्तल, जिनको इन्होंने अभी तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला, उसका एफआईआर में नाम नहीं है। और ये सारा मतलब थोड़ा मेन इशू पे रहते हैं, अंजलि पर थोड़ा बात कर लेते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाएंगे बाद में। क्यों साथ दे रहे हैं ये संस्कारी पार्टी है जो बलात्कारियों को बाहर निकलवा के उनको गार्लैंड करती है। आप उस पार्टी से बात कर रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या हुआ केस में। सबसे पहले जब चित्रा जी वो लड़की कितनी दर्दनाक मौत मरी, हमने आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी, उसका ब्रेन मैटर नहीं मिला, लंग्स बाहर थी, उसकी रिब्स घिस गई रोड पे, इतनी दर्दनाक मौत मरी। और जब उसको जब लाश मिली तो कोई भी पुलिस वाला होगा वो नेग्लिजेंस का केस नहीं बना सकता। खाली 304A का जो इन्होंने बनाया, इन्होंने इसीलिए बनाया क्योंकि इनका अपना इंसान इन्वॉल्व था, इतना हल्का केस बनाया। उसके बाद जब मीडिया प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, तो इन्होंने शायद अब चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया है। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ही पढ़ा कि 304 लगा दिया है। अभी भी अगर आप इनकी दोस्त की बात मान लेंगी, जिसकी दोस्त की बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो अभी स्वाति मालीवाल जी ने पहले बताई। एक कॉन्ट्रडिक्शन और थी जो मैंने आपके चैनल पर देखी, उसने पहले कहा था कि फोन टूट गया उसका एक्सीडेंट में, फोन नहीं कर पाई। आज उसके पड़ोसी का बयान आया कि वो चार्जर मांग रही थी अपने फोन के लिए रात को। तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये प्लांटेड है ताकि पुलिस से नजर हट जाए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से नजर हट जाए और अल्टीमेटली इसके बयान पे आगे जाकर सब छूट जाएंगे।